तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है क्यों जो है सवा सनी मतलब सवा और शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम इतने ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं ऑनलाइन, उनके इंस्टाग्राम पे, उनके यूट्यूब पे, सब लोग उनको इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं और इतने गंदे गंदे कमेंट क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे उस रीज़न की। जब तक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी कश्मीर पर हमला हुआ था, वहाँ पर 28 लोग मारे जा चुके हैं। तो यही कुछ दिन पहले जो है वो शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर ट्रिप के लिए गए थे। तो जैसे ही हमला हुआ उससे एक दिन पहले वो वहाँ से निकल चुके थे। इसलिए जैसे ही लोगों को पता चला कि वहाँ पर हमला हुआ है और वहाँ पर लोग मार रहे हैं और ये हो रहा है, तो जो उनके फैंस हैं उन्होंने उनके लिए कंसर्न्स वो किया कि मतलब क्या आप सही हो। उनके कमेंट सेक्शन में लिखने लगे कि प्लीज़ आप हमें अपडेट कर दीजिए कि आप सही हो नहीं, आप लोग वहाँ से निकल चुके हो, क्या अपडेट है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए शोएब इब्राहिम ने अपने उस पे इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जिस पर लिखा था कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, हम लोगों की इतनी केयर करी, हम लोग उससे एक दिन पहले ही निकल चुके, तो हम सब लोग सेफ हैं। और सबसे एंड में जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा भड़क रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, उन्होंने लिखा था कि जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो कमिंग सून। जिसको देखकर लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया, उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन वगैरह में इतने गंदे गंदे कमेंट किए। लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम बिल्कुल बेशर्म हो, तुम्हें तो पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए, तुम तो पाकिस्तान के तुम हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देते हो, पाकिस्तान वालों का ही साथ देते हो। क्योंकि आप ही बताइए कि वहाँ पे 28 लोग मरे हैं, क्या मतलब तो उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो लोग उनके लिए भी मतलब कुछ लिखें, या मतलब एटलीस्ट ये तो ना लिखें एंड में कि नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। बस उन्हें क्या लगता है कि मतलब ये स्टोरी थोड़ी सी लगा दी, लोगों ने पूछा, हमने बता दी, उसके बाद ये लिख देते नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून। मतलब हमेशा से पैसा पैसा पैसा, उनके लिए पैसा और कंटेंट के अलावा कुछ है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है। भाई जब बात आती है पैलेस्तीन वगैरह की, तब तो ये वो दीपिका और जो सवा वगैरह वो इतने शोएब और ये सब इतने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं कि प्लीज सेव दिस मुस्लिम्स एंड ये एंड वो। पर अभी जब बात हिंदुस्तान की आई, जहां पर पाकिस्तानियों के कुछ टेररिस्ट ने उन पर हमला किया और मतलब विदाउट किसी रीजन, आप लोगों को पता ही होगा वो क्या पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हिंदू है मुस्लिम, अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ, और उसके बाद अगर इससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उसके बाद उनके कपड़े उतरवा कर देख रहे हैं। भाई उनके कपड़े उतार रहे हो, स्पेशली वो सिर्फ मेल को ही मार रहे हैं और ये बोल रहे हैं महिलाओं को जाकर कि मतलब जाओ मोदी को बोल दो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। तो भाई ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। शोएब से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शोएब बहुत ही मैच्योर लगता था, सब लोग इतना बोलते थे उसको कि वो एक अच्छा पिता है, अच्छा बेटा है, अच्छा पति है और अच्छा, पर ये एक अच्छा नागरिक कभी नहीं बन पाया शोएब। इससे आज पता चल गया, मतलब इतनी बेकार। तो तभी सब लोगों ने उसको इतना मतलब कमेंट सेक्शन में कि तुम अगर तुम्हारी फैमिली वहां पर होती तब तुम्हें पता चलता कैसे लोगों को क्या होता है। लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करें। अब लोग दीपिका के ऊपर भी आ गए हैं कि अगर तुम्हारी फैमिली वहां पर फंसी होती और दीपिका के ऊपर बात आ जाती तो क्या तुम भी तब भी यही लिखते। क्योंकि आपको पता है कि दीपिका अभी भी दीपिका ही लिखती है, वो कोई ऐसा नहीं कि इब्राहिम वगैरह मतलब अभी कोई मुस्लिम वगैरह। हाँ उसने ऐसा बोला है कि उसने कन्वर्ट कर लिया, बट उसकी अभी पूरी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ 2-3 रिलीजन चेंज किए। लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि उसका फिर कोई धर्म ही नहीं है। तो अगर उसको ऐसा हो जाता तो क्या तब भी तुम ऐसे ही लुकते, तब भी तुम्हारे अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती अगर उसको गोली वगैरह को मार देते। तो लोग उसकी फैमिली वालों को भी इतना बेकार लिख रहे हैं। पर उसने काम खुद ऐसा किया है भाई, उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ये सब करके। जहां पर 28 लोग मारे जा चुके हैं, तुम अपने ब्लॉग की पड़ी है कि नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून, आप हमारे ब्लॉग को देखिए। उसके बाद तो उनके ब्लॉग आ ही नहीं रहे, नहीं सब आके आए, नहीं शोएब के आए, नहीं दीपिका के आए। दीपिका के तो चलो 9 दिन, अभी 7-8 दिन में 1-2 आ रहे थे। पर शोएब इब्राहिम जो वो डेली ब्लॉग डाले थे कश्मीर के, बट अभी तक उनका एक भी नहीं आया है। इसी वजह से नहीं आया क्योंकि लोग उनको कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि तू अपनी फैमिली को देख, अगर तेरी फैमिली फंसी होती है तब भी तो ऐसे ही करता। और शोएब को ये बात समझनी चाहिए थी भाई, जब बात आती है अपने परिवार पे ना, तो सब लोग ऐसे ही मतलब सब लोगों को इतना मतलब इतना वो नहीं, इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और मतलब शोएब इब्राहिम में क्या, टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने कोई भी उस पर स्टोरी वगैरह, स्टोरी तो छोड़ो यार, मतलब इसका ये नहीं कि मतलब फेक वगैरह लगाओ, एटलीस्ट तुम फेक ही लगा दो अगर तुम रियल नहीं दिखा सकते। जब बात आती है पाकिस्तान की, तब तो ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स वगैरह फंड भी अपना देते हैं, मस्त अपने लोगों को उनको वहाँ की मदद करते हैं। मैं तो बोलता मोदी सरकार से कि इन सबको पाकिस्तान ही भेज दो, जो पाकिस्तान के लिए इनके इतनी सहानुभूति आ रही है, इतना इमोशनल हो रहे हैं उनके लिए, तो इनको वहीं पर भेज दो। और इंडिया वालों के लिए जहाँ ही रह रहे हैं, जहाँ से इनका खाना पीना चल रहा है, जहाँ से सब कुछ इतना इन्हें सिक्योरिटी वगैरह सब नहीं भी है, उनके लिए इनके दिमाग में कोई वो नहीं है भाई। अगर सिर्फ हिंदू की वजह से वो लोग मरे हैं तो ये मत सोचो कि जो तुम्हारे ब्लॉग देख रहे हैं उसमें आधी हिंदू है आधी मुस्लिम्स हैं, तो तुम्हारे ब्लॉग्स ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स की वजह से तो बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत लोग तुम्हारे व्यूज जो आ रहे हैं सबसे अकेले मुस्लिम से ला रहे हैं। हिंदू भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स देखते हैं, उनके लिए एटलीस्ट उनके लिए तुम थोड़ी एक आवाज़ उठा देते, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते। पर तुम्हें क्या, तो तुम्हें तो अपने ब्लॉग की पड़ी, तुम्हें अपना ब्लॉग लगाना था। मुझे तो समझ नहीं
आता भाई पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से मतलब। और जब पैलेस्टीन वगैरह और किसी और देश मुस्लिम देश की बात आती है तभी लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। डेली इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी लगती है, हर एक घंटे पर लगती हैं, तब इन्हें नहीं लगता कि मतलब, पर यहीं से उन्हें पता चल जाता है इनका दोगलापन की मतलब ये मतलब किसकी तरफ ज़्यादा है और मतलब इनके दिमाग में क्या है। भले ये मुंह से कुछ भी बोलें पर इनके अंदर का जो जहर है हिंदुओं के लिए वो समझ में आ गया कि मतलब ये कितने गिरे हुए लोग हैं एकदम बहुत बुरी तरह से। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर इतना ही है तो जो लोग हिंदू लोग हैं वो इनका ब्लॉग देखना बंद कर दो, खुद ही इनके कल ठिकाने आ जाएगी। जो इन्होंने काम किया है ना शोएब ने, अपने ऊपर खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। भाई ऊपर वाला सही था कि चलो हम सेफ है, हम आगे यहाँ तक फिर भी सही था कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने कंसर्न्स दिखाया, हम लोग आराम से पहुंच गए, थैंक यू आप सबका। बट जो एंड में जो उसने किया है ना, एंड में जो अपना उसने वो ब्लॉग वाला लिखा है उसकी वजह से लोग इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए। 2-3 हज़ार कमेंट उनके अभी कल से आ चुके हैं जब से उन्होंने वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसके बाद जैसे उसे पता चला कि इतना सब कुछ, और उसने अचानक से जाके फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट करती, उसके बाद फिर लगाया उसने कश्मीर का कि हाँ ऐसा वैसा, कि उनको हैंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब क्या फ़ायदा भाई, अब तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही चुकी है। तुम्हें चाहिए सिर्फ कंटेंट, तुम कंटेंट की भूखे सिर्फ पैसा, सिर्फ अपना पेट भरो। भाई सही में पता नहीं कैसे लोग हैं ये। भाई आप लोग बताना आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।